नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो के साथ में नया कहानी के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी किसी एक घर की नहीं बल्कि लाखों परिवारों की सच्चाई है। हर परिवार चाहता है कि उसके घर में प्यार, सम्मान और खुशियां बनी रहे, क्योंकि कई बार छोटी-छोटी गलतियां धीरे-धीरे इतनी बड़ी बन जाती है कि एक समय के बाद पूरा परिवार बिखर जाता है। आज हम एक परिवार की कहानी के माध्यम से उन 5 कारण को समझेंगे, जो किसी भी परिवार को अंदर से तोड़ सकते हैं। यदि हम समय रहते इन गलतियों को पहचान लें, तो अपने घर को टूटने से बचा सकते हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं, तो वन इंडिया वन वर्ल्ड चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जो भी हम प्रेरणादायक वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कारण देखेंगे, संवाद की कमी। मतलब एक दूसरे से बात करने की कमी। वो हमारा परिवार में, हमारे घर में, हमारे रिश्ते में क्या असर डालता है, उनको हम लोग थोड़ा विस्तार से जानने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रमेश और सुनीता का परिवार बहुत खुशहाल था। 2 बच्चे थे और सभी एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन समय के साथ रमेश काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने परिवार से बात करना लगभग बंद कर दिया। बच्चे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन पिता के पास समय नहीं था। पत्नी अपने परेशानियां बताना चाहती थी, लेकिन हर बार जवाब मिलता, अभी बहुत थका हूँ, बाद में बात करेंगे। धीरे धीरे बाद में कभी नहीं आया। घर में लोग साथ रहते थे, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ती गई। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगी। एक दिन बेटे ने कहा, पापा, आपको हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। रमेश चौंक गया। उसे लगा वह परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन परिवार को उसकी कमाई से ज्यादा उसकी मौजूदगी चाहिए थी। तो इस कहानी से, इस अध्याय से हम लोग यही सीखते हैं कि परिवार को केवल पैसा नहीं बल्कि समय, संवाद और अपनापन चाहिए। रोज कुछ मिनट दिल से बात करना कई बड़े झगड़ों को जन्म देने से पहले ही खत्म कर सकता है। और दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा कारण, सम्मान की कमी। जब हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं, तो वो हमारे परिवार को किस हद तक इफेक्ट करता है। समय बीता और घर में कई नई समस्याएं शुरू हुई। रमेश छोटी छोटी बातों पर पत्नी का मजाक उड़ाने लगा। बच्चे भी माता पिता की बात काटने लगे। धीरे धीरे घर से सम्मान खत्म होने लगा। जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ प्यार भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक दिन दादी ने कहा, जिस घर में एक दूसरे की इज्जत नहीं होती, उस घर की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कुछ महीने बाद सभी एक दूसरे से नाराज रहने लगे। हर कोई अपनी बात सही साबित करने में लगा था। तो इस अध्याय से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि सम्मान केवल बड़ों का नहीं बल्कि हर सदस्य का होना चाहिए। एक मधुर शब्द कई टूटते हैं रिश्तों को जोड़ सकता है। तीसरा कारण है, लालच और पैसों का अहंकार। हम लोग अभी वर्तमान समय में देखते ही हैं, समाज में, आसपास में, अपने घर में चारों बगल ये तांडव किया हुआ है। कुछ वर्षों बाद रमेश का व्यापार बहुत सफल हो गया। अब परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जितना पैसा बढ़ा, उतना ही अहंकार भी बढ़ गया। भाई भाई से जमीन के लिए लड़ने लगे। बच्चे माता पिता की जगह संपत्ति को ज्यादा महत्व देने लगे। हर रिश्ते की कीमत पैसे से आंकी जाने लगी। एक दिन परिवार की बैठक में केवल संपत्ति की बात हुई। किसी ने यह नहीं पूछा कि घर में कौन दुखी है। धीरे धीरे रिश्ते कागज के दस्तावेजों में बदल गए। तो इस अध्याय से हम लोग क्या सीखें? इस अध्याय से हम लोग को यही सीख मिलती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन यदि पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाए तो परिवार टूटने में देर नहीं लगती। चौथा कारण हम लोग देखते हैं, विश्वास का टूटना। अगर हम एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे तो क्या परिणाम आता है, देखते हैं। एक दिन घर में किसी ने झूठ बोल दिया, फिर दूसरे ने भी सच छिपाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे हर सदस्य को हर किसी पर शक होने लगा। जहाँ विश्वास खत्म हो जाता है वहाँ प्रेम भी कमजोर पड़ जाता है। रमेश को लगा कि उसका बेटा उससे बातें छिपा रहा है। बेटे को लगा कि पापा कभी उसकी बात समझेंगे ही नहीं। पत्नी को लगा कि अब कोई उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता। घर एक छत के नीचे था, लेकिन हर कोई अकेला महसूस करता था। तो इस अध्याय से हम लोग को यही सीख मिलती है कि विश्वास रिश्तों की नींव है। एक झूठ कई वर्षों तक भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन एक सच्चाई रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। 5वां कारण है, हम लोग देखते हैं, स्वार्थ और माफ ना करना। अब परिवार पूरी तरह बिखरने की कगार पर था। हर सदस्य केवल अपने बारे में सोचने लगा। कोई माफ करने को तैयार ही नहीं था। सबको अपनी गलती छोटी और दूसरे की गलती बड़ी लगती थी। इसी बीच दादी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, जब मैं नहीं रहूंगी तब समझोगे कि परिवार की असली ताकत पैसे नहीं बल्कि एकता है। उनकी बात सुनकर सभी की आंखें भर आई। रमेश ने पत्नी से माफी मांगी, बेटे ने पिता का हाथ पकड़ लिया, भाई एक दूसरे के गले लग गए। कई वर्षों बाद उस घर में फिर से मुस्कान लौट आई। सबने यह वादा किया कि अब किसी की समस्या को बातचीत, सम्मान, विश्वास और प्रेम से सुलझाएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, परिवार अचानक नहीं टूटता, वह रोज की छोटी छोटी गलतियों से धीरे धीरे बिखरता है। आज की कहानी हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला है, संवाद बनाए रखें। दूसरा है, एक दूसरे का सम्मान करें। तीसरा है, पैसे से ज्यादा रिश्तों को महत्व दें। चौथा है, विश्वास कभी ना तोड़ें। और 5वां है, माफ करना और साथ निभाना सीखें। याद रखिए, मकान ईंटों से बनता है, लेकिन परिवार विश्वास, सम्मान, प्रेम से बनता है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक परिवार टूटने के बजाय जुड़ सके। मिलते हैं अगला वीडियो में नया विचार, नया अंदाज, नया जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।